वेलकम बैक टू माय किचन। गुलाबी ठंडी शुरू हो गई है और इस ठंडी में मार्केट में ढेर सारी आपको हरी सब्जियां दिख रही होंगी। हमारे यहाँ पर गुजरात में तो जैसे ठंडी शुरू होती है वैसे एकदम बढ़िया तरह की हरी तुअर मिलना शुरू हो जाती है और 2 से ढाई महीने तक की मार्केट में मिलती है। तो આજે હું લીલી તુવેરના ટોઠાની रेसिपी शेयर करवानी छूँ। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से इस रेसिपी को मैंने मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पे बनाया है। टोठा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हरी तुवर। तो इस तरह से मैं हरी तुवर 2 तरह की वैरायटी लेकर आई हूँ। कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की होती है जिस पर कुछ भी नहीं होता है और दूसरी भी होती है जिस पर काली काली चित्तियाँ होती है। तो ये दोनों तरह की तुवर मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके वहाँ पर हरी तुअर नहीं मिले तो आप ये सेम रेसिपी को सूखी तुअर से भी बना सकते हो, मगर तुअर को आपको 4 से 5 घंटे पहले या ओवरनाइट भिगो कर रखना है। कुछ इस तरह से इसके अंदर दाने निकलते हैं। बहुत बड़े दाने वाले भी तुअर आती है, मगर उस तरह की आपको तुअर नहीं लेनी है। इस तरह की देसी तुअर यानी कि जिसके अंदर छोटा दाना होता है वही आपको इस रेसिपी के लिए लेना है। ये खाने में ज़्यादा मीठी होती है, तो दाने छुड़ाने के लिए ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये मटर की तरह एकदम आसानी से पील नहीं होती है। तो 500 ग्राम तुअर मैं लेके आई थी, तो उसको छीलने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। मैं दूसरा अपना काम कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इस काम में मेरी मदद की थी। मैंने तो बीच बीच में बस 5-10 मिनट ही इसको छीला था। छीलते टाइम आपको ध्यान भी रखना है कि अगर इसके अंदर कोई भी सड़ा हुआ दाना हो तो वो निकाल देना है। अभी तो ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, मगर जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे तुअर के अंदर सड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जब भी टोठा बनाना हो तो सारी तैयारियां आपको एक दिन एडवांस में कर रखनी पड़ेगी। लिली तुअर का टोठा बन रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर लाल मिर्च का बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर हरी मिर्च ही यूज़ करनी है। मैंने मीडियम तीखी हरी मिर्च, स्पाइसी वाली हरी मिर्च, हरा लहसुन, हरी प्याज, अदरक और हरी धनिया ले ली है। यहाँ पर आपको हरे लहसुन और हरी प्याज का ही यूज़ करना है, तब जाकर हमारा ये जो टोठा है वो ग्रीन कलर का बनकर रेडी होगा। खटाई के लिए मेरे पास इस तरह से कच्चे टमाटर थे। मैं कच्चे ही लाई थी, मगर थोड़े ये घर पर लाकर पक गए थे, तो 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। एकदम लाल वाले पक्के टमाटर आते हैं, उसका आपका यूज़ नहीं करना है। इस तरह से कच्चे टमाटर मार्केट में इस वक्त आसानी से मिल जाते हैं, तो वो ले लेने हैं। 150 से 200 ग्राम जितनी ब्लांच की हुई पालक है मेरे पास, तो उसको मैं प्योरे बनाकर रेडी कर देती हूँ। इतनी सारी प्योरे का तो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो करीब करीब 3 से 4 चम्मच जितनी मैं पालक का यूज़ करने वाली हूँ। बाकी जो बचेगी उसको मैं नेक्स्ट डे दूसरी रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। तो 4 चम्मच जितनी मैं एक बोल में निकाल देती हूँ और बाकी को निकाल कर फ्रिज में रख दिया है। जार को धोया नहीं है, यही सेम जार में भी मैंने टमाटर की प्यूरे बनाकर रेडी कर दी है। टमाटर की प्यूरे का कलर आपने मार्क किया होगा, तो ये लाइट ग्रीन कलर का बनकर रेडी हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पक्के टमाटर का यूज नहीं किया है। पालक की प्यूरे का यूज करना ऑप्शनल है, मगर इस तरह से पालक डालने से जो टोठा का कलर रहता है वो एकदम ग्रीन बनकर रेडी होगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि पालक को तो काट के भी डाल सकते थे, ब्लांच करने की जरूरत ही क्या थी, मगर यहाँ पर अगर आपने ब्लांच नहीं किया तो कच्चे पालक का अपना खुद का एक फ्लेवर रहता है, तो वो टोठा में आ जाता है। सारी चीजों को लेकर मैं छत पे आ गई हूँ। अब कटिंग और कुकिंग का काम यहाँ पे ही होने वाला है। तो इस साइड पर मैं कटिंग कर रही हूँ और दूसरी साइड पर बेटी और हस्बैंड चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक चूल्हा जलता है तब तक मेरी साइड पर सारी कटिंग हो जाएगी। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था छत पे, तो आपको शायद वीडियो की क्लैरिटी एकदम क्लीन नहीं दिखे, मगर फिर भी हो सके उतनी मैंने कोशिश की है। हरे प्याज और हरा लहसुन का व्हाइट और ग्रीन पार्ट दोनों को आपको सेपरेट काट कर रेडी करना है। खलबट्टा ले लिया है और उसमें अदरक और हरी मिर्च को काट कर डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूंगी और कुछ इस तरह से इसको कोर्सली कूट कर रेडी कर दिया है। अब सारी चीजों को हम साइड में रख देते हैं। चूल्हा जल गया था तो उसके ऊपर मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। कुछ इस तरह से जब पानी उबलने लग जाए तब इसमें हम सारे तुअर के दाने डाल देंगे। 1.5 टीस्पून जितना नमक डालेंगे और एक बार चला लेंगे। ढककर हम इसको करीब 15 मिनट तक पकाएंगे। डिपेंड है कि आपके चूल्हे का फ्लेम कितना हाई है।
मुझे तो यहाँ पर पकाते हुए 15 मिनट हो गए थे। पहले से ही जब आप पानी को उबलने के लिए रखो तब उसकी क्वांटिटी इनफ रखना, क्योंकि फिर कम पड़ जाएगा तो ऊपर से हम ठंडा पानी ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा लगे कि दाना कच्चा है और पानी कम हो गया है तो आपको इसके अंदर गर्म पानी का ही यूज करना है। बीच बीच में मैंने इसको 3 से 4 बार हिलाया था। पानी काफी कम हो गया है और दाने को मैं अपने हाथों में लेकर इस तरह से दबा रही हूँ तो ये एकदम मैश हो जा रहा है। इस तरह से हमारा दाना पककर रेडी होना चाहिए। अब मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार रही हूँ और एक थाली में निकाल रही हूँ। जब ये गरम गरम हो उसी टाइम पर आपको इसको चम्मच से या इस तरह से खलबट्टे से कूटना है। सारे दानों को आपको मैश नहीं करना है, कुछ कुछ दाने को मैश करना है और कुछ कुछ दाने खड़े रहने चाहिए। अब वही सेम हांडी में मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। करीब करीब 1/4 कप जितना तेल था। तेल अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जीरा और गार्लिक का सफेद पार्ट डाला है और इसको करीब 2 से 3 मिनट में इसको भून लूंगी। टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिलाकर हल्दी डालेंगे और तेल जब तक सेपरेट नहीं होता है तब तक हमें इसको पकाना है। परोठा अच्छा बनकर रेडी हो उसके लिए जरूरी है कि हर एक स्टेज पर मसालों की भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो मसाले का कच्चा फ्लेवर आएगा जो परोठा में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अदरक हरी मिर्च की पेस्ट को डाल दिया है और इस तरह से तेल सेपरेट नहीं होता है तब तक पकाना है। अब हरी प्याज का व्हाइट पार्ट डाल देंगे और उसे भी सेम इसी तरह से हमें पकाना है। और 2 टेबलस्पून जितना तेल डाला है। वैसे तो परोठा में तेल की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। वो बनकर रेडी होते हैं तो उसके ऊपर 1 से 1.5 इंच जितना लेयर है वो तेल का रहता है, मगर मैंने तो हो सके उतने कम तेल का यूज किया था। जैसे जैसे जरूरत लगी थी वैसे बीच में मैं 1-2 चम्मच तेल ऐड करती गई थी। फिर भी मेरे लिए तो ये तेल की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि मैं कम तेल में कुकिंग करती हूँ। मगर ये रेसिपी तो ऐसी थी कि ये कम तेल में बन ही नहीं सकती थी। वैसे भी ठंड की मौसम में ऐसी रेसिपी 1 या 2 बार ही बनती है, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हरी प्याज का हरा पार्ट और हरे लहसुन का हरा पार्ट डाल दिया है और इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर ढककर पकाया था, तो खोलकर देखेंगे तो प्याज और लहसुन अच्छी तरह से पक गया है और इसमें से तेल भी रिलीज हो गया है। पालक की प्यूरी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। 1 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। तुअर का उबला हुआ पानी जो बचा था उसको मैंने खलबट्टे में डाल दिया था और उसको साफ कर कर वही पानी मैंने हांडी में डाला है। मिक्स कर देंगे और उबले हुए तुअर के दाने हैं वो डाल देंगे। तुअर ऑलरेडी पकी हुई थी तो हमें इसको अब ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर पानी ऐड करना है। हमने जो पहले तुअर के दाने मैश किए थे वही मैश दाने हमारी ग्रेवी में बाइंडिंग का काम करेंगे, क्योंकि सब्जी बनने के बाद कई बार होता क्या है कि पानी अलग हो जाता है, तो वैसा यहाँ पर नहीं होगा। ढक देंगे और 5 से 7 मिनट पकाएंगे। खोलकर देखेंगे तो तेल अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है। मिक्स कर कर देखा तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसमें लास्ट में हम नींबू निचोड़ेंगे। खटाई आपको कितनी पसंद हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नींबू डालना है। 1 टीस्पून जितनी यहाँ पर लास्ट में हमें हींग डालनी है। इसको स्किप नहीं करना है। लास्ट में हींग डालने से परोठा में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये धनिया डाल देंगे और मिक्स कर कर इस हांडी को हम चूल्हे के ऊपर से नीचे उतार देते हैं। तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म परोठा बनकर रेडी हो गया है। चाहे हरी तुअर से बनाओ या सूखी तुअर से बनाओ, परोठा को ट्रेडिशनली ब्रेड के साथ ही सर्व किया जाता है। तो आज मैंने उसी तरीके से थाली सजाई है। परोठा के ऊपर नायलॉन सेव, प्याज और नींबू निचोड़ कर खाते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अपने घर पर इस विंटर में आप जरूर ट्राई कीजिए, आप बार बार बनाओगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।